आपने कभी न कभी तो डार्क वेब का नाम तो जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। ये उसी डार्क वेब की कहानी है जो कि एक लड़के ने यूएस के इतिहास में सबसे बड़ी बिटकॉइन की चोरी की और पिछले 7 सालों तक इस चोरी के बारे में कानो कान खबर ना लगी। और जिसके पैसे चोरी हुए थे वो क्यों इस पैसे से मुंह मोड़ लिया और कौन था ये लड़का और इस चोरी के पीछे क्या कारण था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं जिम्मी जोंग नामी लड़के से। जिम्मी जोंग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। जिम्मी यूएस स्टेट के जॉर्जिया में एथेंस नामी एक छोटे से शहर में रहता था। जिम्मी जोंग अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। वो एक एक पार्टी में $5 लाख यानी करीब 125 करोड़ रुपए उड़ा देता। किसी बार में जाता तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को फ्री ड्रिंक्स खरीद कर देता और उसके ज्यादातर दोस्त उसका साथ सिर्फ पैसे के अय्यासी के लालच में देते थे। यहाँ तक अपने फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिम्मी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में उनको लॉस एंजलिस लेकर गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिम्मी के पास इतने कम एज में इतना ज्यादा पैसा आया कहाँ से, जो शायद खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। 13 सितंबर 2019 को जिम्मी जोंग ने 911 पे इमरजेंसी कॉल की अपने घर में चोरी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर थोड़ा शॉक लग गया और यह उसकी जिंदगी का ऐसा फोन कॉल था जो उसके बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। उसने अपने घर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था। जिम्मी के पास चोर के घर के घुसने की सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जब पुलिस उसके घर में चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टिन नेनी नामी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, क्योंकि जिम्मी का लाइफ स्टाइल और फ्रेंड सर्कल से ऐसा मालूम होता था कि यह चोरी उसके किसी दोस्त ने की है। इसी वजह से मार्टिन लेनी ने उसके केस को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए जिम्मी की प्राइवेट लाइफ स्टाइल पर नजर दौड़ाई। जैसा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट और उसके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से प्राइवेट डिटेक्टिव हैरान थी कि इतने कम एज में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के पीछे जिम्मी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिम्मी सबको कहता था कि वो बिटकॉइन ट्रेडर है और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस को देखकर हर कोई इस बात पर यकीन कर लेता था, लेकिन मार्टिन लेनी का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है उसको सब मालूम था कि जिम्मी घर पे नहीं है और उसको किस वक्त चोरी करनी है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह जरूर जिम्मी का करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था कि एथेंस पुलिस जिम्मी के साथ पहली बार कनेक्शन बना था। पिछले कुछ साल पहले वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था और तब से लेकर आज तक जिम्मी का पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छा जान पहचान था। लेकिन इस बार जिम्मी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया कि जिम्मी जोंग के घर से $4 लाख चोरी हुए हैं और खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको शक हुआ कि जिम्मी के पास बिटकॉइन ही सही पर इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन इतने अरसे से उनको एक भी सुराग नहीं मिला। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग्स तक और सारे इलीगल चीजें ट्रेड होती थी और इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में की जाती थी। 2012 में यह एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइन चुरा लिए। क्योंकि यह इलीगल डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और FBI ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइन अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास 1,70,000 बिटकॉइन बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइन अभी भी मिसिंग थे जो किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI को लग रहा था कि शायद सिल्क रोड का मालिक ने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है और यह हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन की डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इसको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिम्मी जोंग का सिल्क रोड अकाउंट से बिटकॉइन तो नहीं चुराए,
या सिल्क रोड से कोई ताल्लुक तो नहीं। उसके लिए जरूरी था कि पहले पता लगाया जाए कि जिम्मी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिम्मी से मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसलिए यह मीटिंग जिम्मी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 ऑफिसर्स जिम्मी के घर में एंट्री की। उन्होंने जिम्मी को यकीन दिलाया कि वो किसी और नहीं बल्कि उन $4 लाख के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिम्मी से पूछने की कोशिश की उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिम्मी ने अपने रूम का विजिट करवाया, जहाँ पे 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट के टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन अंदाजा लगाया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग इतना ज्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना कि जिम्मी खर्च करता है। इसी दौरान बातों बातों में लगाकर एक ऑफिसर्स ने जिम्मी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। यह जिम्मी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेस में से एक था, पर सिल्क रोड साइट से कनेक्शन जोड़ने के लिए काफी था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई खास पैसे तो नहीं पड़े थे, लेकिन इसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड अकाउंट से मैच हो रहा था। यह तो साबित हो चुका था कि जिम्मी जरूर सिल्क रोड साइट से कोई न कोई कनेक्शन है। ऑफिसर्स की तलाश थी उन 51,680 बिटकॉइन की, जो उनके ख्याल में जिम्मी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिम्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर गए। जिम्मी को मालूम पड़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू किए। उन ऑफिसर्स ने एक एक टाइल्स को बजाकर चेक किए कि कहीं जिम्मी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया हुआ। आखिरकार उन्होंने चीटोस के एक कंटेनर नजर आया, जिसके अंदर छोटा सा टॉवेल पड़ा हुआ था। कंटेनर में टॉवल का पीस देखकर उनको शक हुआ, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक कंप्यूटर चिप पड़ी थी, जो कि बिटकॉइन की हार्ड वॉलेट था, जिसमें अभी भी 51,000 बिटकॉइंस मौजूद थे और 2020 और 21 में इसकी कीमत $3.5 बिलियन बनते थे। जिम्मी जोंग अब बुरी तरह से फंस चुका था। अपने $4 लाख को चोर को पकड़ने के चक्कर में 51,000 बिटकॉइन गंवा बैठा था। जिम्मी ने ऑफिसर्स को बताया कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वह सिल्क रोड साइट पर जाता था और वहां से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में एक दिन वहां से अपना बिटकॉइन वापस विड्रॉ कर रहा था, तो उसने वेबसाइट में एक लूप होल नजर आया। जिम्मी के पास वैसे ही ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसने उस लूप होल का यूज करते हुए बाकी तमाम वेबसाइट के यूजर्स के बिटकॉइन भी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब 51,680 बिटकॉइन विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम पड़ गया। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था कि वो पुलिस में कंप्लेन तो नहीं कर सकता, इसलिए उसने जिम्मी को प्राइवेट मैसेज किया और उससे पूछा कि तुमने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है, और जिम्मी ने उसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले उसने चुराए हुए बिटकॉइन को माफ कर दिया। एथेंस पुलिस, FBI और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे। 2023 में जिम्मी जोंग को फ्रॉड के केस में 1 साल 1 दिन की सजा सुनाई गई। यह US की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन चोरी माना जाता है। अगर उस दिन जिम्मी 911 पे कॉल नहीं करता तो शायद आज वह अपने बिटकॉइन समेत आजाद घूम रहा होता, पर इस फोन कॉल ने जिम्मी को एक ही झटके में आसमान से जमीन पर आ गिराया। FBI ने सीज किए हुए 51,000 बिटकॉइन के असल मालिकों के नाम एक नोटिस निकालते हैं। जिन जिन का 2012 में सिल्क रोड साइट से नुकसान हुआ है, वह सामने आकर अपना बिटकॉइन क्लेम कर ले। पर हैरत की बात यह है कि एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि उसका सिल्क रोड पे अकाउंट होगा, और सिल्क रोड पे अकाउंट का मतलब था कि वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।